वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, यह जीव विज्ञान का पाठ 5 हमारा पर्यावरण, आज उसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ए DDT, बी कागज, सी वाहित मल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, DDT। दूसरा नंबर है, ओजोन परत पाई जाती है ए स्ट्रेटोस्फीयर में, बी एक्सोस्फीयर में, सी आयनोस्फीयर में और डी ट्रोपोस्फीयर में। इसका उत्तर ए सही है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? ए घास, बकरी, शेर, बी शैवाल, जलीय कीट, मछली, सी घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य और डी घास, मछली और मनुष्य। इसका उत्तर बी सही है, शैवाल, जलीय कीट और मछली। इसका उत्तर सही है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ए हरे पौधे, बी नील हरित शैवाल और सी जंगली जानवर, डी फूल और पत्ते। इसका उत्तर सी सही है, जंगली जानवर। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ए सूखे घास पत्ते, बी पॉलीथीन गैस, सी रबड़ और डी प्लास्टिक की बोतलें। इसका उत्तर ए सही है, सूखे घास पत्ते। 6 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता, डी आहार श्रृंखला। इसका उत्तर ए सही है, उत्पादक। अगला प्रश्न है 7 नंबर, इनमें मुर्दाखोर है? ए चील, बी सियार, सी कौआ, डी सभी। इसका उत्तर डी सही है, इसमें सभी मुर्दाखोर हैं। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? ए कागज, बी लकड़ी, सी कपड़ा, डी प्लास्टिक। इसका उत्तर डी सही है, प्लास्टिक। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं? ए पौधे, बी वायु, सी जंतु, डी मनुष्य। इसका उत्तर बी सही है, वायु। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? ए गोबर गैस, बी प्लास्टिक, सी पानी और डी कागज। इसका उत्तर बी सही है, प्लास्टिक। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? ए गोबर गैस, बी प्लास्टिक, सी पानी, डी कागज। इसका उत्तर बी सही है, प्लास्टिक। 11 नंबर है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ए कोयला, बी सूरज और सी पानी, डी कागज। इसका उत्तर बी सही है, सूरज। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? ए जंगल, बी एक्वेरियम, सी घास के मैदान और डी मरुस्थल। इसका उत्तर बी सही है, एक्वेरियम। अगला प्रश्न है, CFC है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन फ्लोरोकार्बन और सी कार्बन फ्लोरोकार्बन, डी कार्बन फ्लोरोक्लोरो। इसका उत्तर ए सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 14 नंबर है, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को ए उत्पादक कहते हैं, बी अपघटक जीव कहते हैं, सी स्वपोषी कहते हैं, डी परभोक्ता कहते हैं। इसका उत्तर बी सही है, अपघटक जीव कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा? ए कम वर्षा, बी भूस्खलन,
सी भूमि अपरदन तथा बाढ़ और डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए। जैव वातावरण में शामिल है ए मृदा जल तथा वायु, बी जंतु पौधे तथा मनुष्य, सी सूर्य का प्रकाश वायु वर्षा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, जंतु पौधे तथा मनुष्य। 17 नंबर वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं ए मांसाहारी, बी शाकाहारी, सी सर्वभक्षी और डी उभयचर। इसका उत्तर सी सही है, सर्वभक्षी। 18 नंबर जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता और डी आहार श्रृंखला। इसका उत्तर बी सही है, अपघटक। अगला प्रश्न है 19 नंबर। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है ए हरे पौधे, बी जंतु, सी कवक, डी बैक्टीरिया। इसका उत्तर ए सही है, हरे पौधे। 20 नंबर ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है ए ऊष्मा को, बी पराबैंगनी किरणों को और सी सूर्य की ऊष्मा को, डी अवरक्त किरणों को। इसका उत्तर बी सही है, पराबैंगनी किरणों को। 21 नंबर है प्रत्येक परितंत्र होता है ए गतिशील परितंत्र, बी प्रगतिशील तंत्र, सी अस्थायी तंत्र और डी गत्यात्मक तंत्र। इसका उत्तर डी सही है, गत्यात्मक तंत्र। अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पहला है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर बी सही है, 2। 23 नंबर प्रश्न है परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक और डी ये सभी। इसका उत्तर डी सही है, ये सभी। 24 नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जब ओजोन एक ए द्रव है, बी घातक विष है, सी अक्रिय धातु है और डी सभी गलत हैं। इसका उत्तर बी सही है, घातक विष है। 25 नंबर प्रश्न है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है ए वन तालाब, बी झील तालाब, सी बगीचा खेत और डी सभी सही हैं। इसका उत्तर सी सही है, बगीचा और खेत। 26 नंबर प्रश्न ओजोन परत पाया जाता है ए वायुमंडल के निचले सतह में, बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी वायुमंडल के मध्य सतह में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगला प्रश्न है 27 नंबर निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? ए घास, पुष्प तथा चमड़ा, बी घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, सी फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, डी केक, लकड़ी एवं घास। इसका उत्तर ए सही है और इसका उत्तर डी भी सही है दोस्तों, केक, लकड़ी एवं घास ये समूह ऐसे हैं जो जैव निम्नीकरण पदार्थ के हैं। और अगला प्रश्न है 28 नंबर निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ए घास गेहूं तथा आम, बी घास बकरी तथा मानव, सी बकरी गाय तथा हाथी, डी घास मछली तथा बकरी। इसका उत्तर बी सही है, घास बकरी तथा मानव। 29 नंबर है निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बी कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, सी माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना और डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 30 नंबर जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? ए अणु, बी सूर्य का प्रकाश, सी रासायनिक ऊर्जा, डी विद्युत। इसका उत्तर बी सही है, सूर्य का प्रकाश। 31 नंबर प्रश्न है बांस स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है?
ए घास, बी कीड़े, सी हिरण, डी जंगल। इसका उत्तर ए सही है, घास। अगला प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर सी सही है, 3। अगला प्रश्न है 33 नंबर, अपघटक का उदाहरण है? ए कवक, बी बाघ, सी बकरी और डी हरे पौधे। इसका उत्तर ए सही है, कवक। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था? ए मिट्टी को, बी वृक्षों को, सी जल को, डी बिजली को। इसका उत्तर बी सही है, वृक्षों को। 35 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? ए तालाब, बी फसल, सी झील, डी जंगल। इसका उत्तर डी सही है, जंगल। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। 37 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ए अवरक्त विकिरण, बी तापीय विकिरण, सी पराबैंगनी विकिरण और डी इनमें से सभी। इसका उत्तर सी सही है, पराबैंगनी विकिरण। 38 नंबर प्रश्न है, कौन सा अजैविक निम्नीकरण कचरा है? ए टिश्यू पेपर, बी केले का छिलका, सी थर्मोकोल और डी इनमें सभी। इसका उत्तर सी सही है, थर्मोकोल। अगला प्रश्न है 39 नंबर, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? ए हिरन, बी मनुष्य, सी तिलचट्टा और डी बी एंड सी दोनों। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं? ए जीवाणु, बी कवक और सी ए एवं बी दोनों और डी गिद्ध। इसका उत्तर सी सही है, ए एवं बी दोनों। 41 नंबर है, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? ए बाघ घास हिरन, बी घास हिरन बाघ, सी हिरन बाघ घास और डी घास बाघ और हिरन। इसका उत्तर 41 नंबर बी सही है, घास हिरन और बाघ। अगला प्रश्न है 42 नंबर, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? ए क्षोभ परत में, सी ओजोन परत में, बी आयन परत में और सी ओजोन परत में, डी बहिर परत में। इसका उत्तर सी सही है, ओजोन परत में। 43 नंबर प्रश्न है, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ए त्वचा कैंसर, बी एड्स, सी टाइफाइड, डी मलेरिया। इसका उत्तर ए सही है, त्वचा कैंसर। 44 नंबर है, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। इसका उत्तर बी सही है, 5 परतों में बटा हुआ है। 45 नंबर प्रश्न है, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी इनमें सभी। इसका उत्तर ए सही है, शाकाहारी। 46 नंबर, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? ए ऑक्सीजन, बी बायोगैस, सी मीथेन, डी CFC। इसका उत्तर बी सही है, बायोगैस। 47 नंबर प्रश्न है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ए नाले नालियों में अवरोध, बी मृदा प्रदूषण, सी मानव शरीर में जैव आवर्धन और डी इनमें सभी। इसका उत्तर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न 48 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? ए है चूहे, घास, मोर, सर्प, बी घास, चूहे, सर्प, मोर
और सी सर्प घास चूहे मोर, डी मोर सर्प घास चूहे। इसका उत्तर बी सही है। घास को चूहा खाएगा, चूहा को सर्प खाता है, सर्प को मोर खाता है। इसका उत्तर बी सही है। 49 नंबर देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटनकर्ता और डी सूक्ष्मजीव। इसका उत्तर ए सही है, उत्पादक होते हैं। 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? ए सर्प, बी मेंढक, सी ग्रास हॉपर और डी घास। इसका उत्तर डी सही है, घास। अगला प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता हैं ए हरा पौधा, बी मेंढक, सी ग्रास हॉपर और डी सर्प। इसका उत्तर डी सही है, सर्प। अगला 52 नंबर, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता और डी तृतीय उपभोक्ता। इसका उत्तर भी बी सही है, प्राथमिक उपभोक्ता। 53 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिवसीय, बी द्विदिवसीय और सी बहुदिशीय और डी किसी भी दिशा में। इसका उत्तर ए सही है, एक दिशीय। अगला प्रश्न है 54 नंबर, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है ए प्रथम पोषी स्तर का, बी द्वितीय पोषी स्तर का, सी तृतीय पोषी स्तर का और डी चतुर्थ पोषी स्तर का। इसका उत्तर बी सही है, द्वितीय पोषी स्तर का। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थों का है? ए है घास गोबर पॉलीथीन, बी सब्जी केक प्लास्टिक, सी फलों के छिलके गोबर पेपर और डी लकड़ी दवा की खाली स्ट्रिप्स और सी वो चमड़ा। इसका उत्तर सी सही है, फलों के छिलके गोबर और पेपर। 56 नंबर प्रश्न है, सभी हरे पौधे होते हैं ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी परजीवी, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर ए सही है, स्वपोषी। अगला प्रश्न है 57 नंबर, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? ए हाइड्रोजन H2, बी नाइट्रोजन N2, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और डी मीथेन CH4। इसका उत्तर सी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। 58 नंबर, चिपको आंदोलन किसके संबंधित है? ए वन संरक्षण, बी मृदा संरक्षण, सी जल संरक्षण, डी वृक्षारोपण। इसका उत्तर ए सही है, वन संरक्षण से संबंधित है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? ए CO2 के कारण, बी SO2 के कारण, सी CO के कारण और डी Cl2 के कारण। इसका उत्तर बी सही है, SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने के लिए हम लोग भी प्रेरित होते हैं। जय हिंद, जय भारत।